राधे राधे मित्रों। अगर मन रहता है अशांत और सबसे बड़ी बात ये रहती है कि कहीं पे मन नहीं लगता है, एक निराशा सदैव आके घेरती है, तो इसे तनाव के रूप में जाना जाता है, मानसिक तनाव के रूप में जाना जाता है। तो राहु ग्रह मानसिक तनाव का कारक है और केतु ग्रह पागलपन का कारक है। राहु ग्रह के उपस्थिति से आदमी को भय, निराशा, घबराहट, बेचैनी इस प्रकार की ज़्यादा रहती है और राहु ग्रह के कारण आदमी कर्ज इत्यादि में डूब जाता है। राहु ग्रह इत्यादि के कारण आदमी के अंदर नकारात्मक विचार आते हैं। राहु ग्रह के कारण आदमी आए दिन कुछ न कुछ परेशानियों का शिकार रहता है और उसे छोटी छोटी बातों में भय लगने लगता है। और प्रायः ऐसा देखा जाता है कि अगर आपके शरीर पर एक छोटी सी घाव या फुंसी हो रही है तो आपको सीधे वो कैंसर से कम नहीं लगेगी, या आप ऐसा सोच बैठेंगे। एक अज्ञात भय आपको हर हमेशा घेरा रहेगा कि कुछ अनिष्ट तो नहीं होने वाला है, कुछ गलत तो नहीं होने वाला है। तो इस प्रकार से ये राहु कराते हैं। और जब केतु की दशा आती है तो मनुष्य खास तौर पर मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है, उसके अंदर पागलपन के गुण आने लग जाते हैं, उसकी यादाश्त पर प्रभाव पड़ने लग जाता है। तो ये राहु और केतु ग्रहों के उपस्थिति के कारण होता है, यानी इनके खराब ग्रहों पर जब ये ग्रह खराब स्थिति पर होते हैं या कुंडली में जब ये खराब स्थिति पर होते हैं, खराब भाव पर होते हैं, तो तब ये स्थिति बनती है। तो ऐसे में प्रायः मनुष्य को शांत रहना चाहिए और सबसे पहले सोचना चाहिए कि हमारे ऊपर इन ग्रहों का प्रभाव है, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र में राहु और केतु को एक दानव के दो हिस्से के रूप में भी देखा जाता है। क्योंकि जब समुद्र मंथन हुआ था तो उस वक्त इस दैत्य ने जो है अमृतपान कर लिया था, तो भगवान कृष्ण ने, भगवान विष्णु भगवान ने अपने सुदर्शन से उस दानव के दो हिस्से कर दिए थे। तो एक हिस्से को राहु और एक हिस्से को केतु नाम दिया। तो धड़ वाला हिस्सा जो है वो केतु कहलाया गया और सिर वाला हिस्सा राहु कहलाया गया। तो राहु की दशा आदमी को विचलित करती है, बेचैन करती है, और केतु की दशा आदमी को मानसिक रोगी बनाती है। तो मित्रों, अगर आपके जीवन में भी इस तरह की बातें अगर घटित हो रही हैं तो आप सर्वप्रथम शांत रहिए, धैर्य से काम लीजिए और ख़ास तौर पर आप भगवान शिव की आराधना करें। और जितना संभव हो आप भैरव जी के मंदिर में काला कपड़ा चढ़ाएं, खिचड़ी चढ़ाएं, और लोहे के जैसे लोहे का त्रिशूल इत्यादि है, तो ऐसी चीज़ आप भगवान जी के मंदिर में जो धुनी होती है बनी हुई, तो उस धुनी पर वहाँ पर चढ़ाएं। और उड़द के बड़े आप वहाँ पर भोग लगाएं भैरव जी को। तो भैरव बाबा की पूजा करने से, काला कपड़ा इत्यादि चढ़ाने से तो इस ग्रह का प्रभाव कम होता है। और केतु ग्रह के प्रभाव को कम करने के लिए आप माता रानी को कच्चा नारियल माता रानी के मंदिर में चढ़ा के तुड़वा सकते हैं। और लाल वस्त्र चढ़ाने से, ख़ास तौर पर माता रानी को लाल वस्त्र चढ़ाने से भी केतु ग्रह जो है अपना फल फिर कम करने लग जाता है। तो इस प्रकार से अगर आप जीवन में करेंगे तो निसंदेह आपको राहु और केतु ग्रह के क्रूर प्रभाव से निजात मिल जाएगा। धन्यवाद।